नमस्कार साथियों, मैं हूं अवध जायसवाल। बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्टेड। 11-12 में मेरा पॉलिटिकल साइंस के पद पर मेरा चयन हुआ है और मैं वर्तमान में बिहार के छपरा में मेरी पोस्टिंग है। कई मेरे भाई बहन जो है कमेंट करके मुझसे कह रहे थे कि सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका किस सब्जेक्ट में किस पद पर और कहाँ पर पोस्टिंग हुई है, ताकि वो लोग भी आगे स्ट्रेटजी बना करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ नया, जिसका नाम मैंने रखा है जीएस बाई अवध सर। आप लोग इस चैनल को अपना प्यार और सहयोग और सपोर्ट दीजिए। आप लोग के सहयोग और सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और जो भी विभाग की जानकारियाँ होगी वो मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मेरे भाई बहन कह रहे थे कि सर अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताऊँ कि मैंने कैसी तैयारी क्या कह रहा है करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अवध जायसवाल है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। मैं इलाहाबाद में रह करके पिछले कई वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी किया हूँ, जिसमें मैं सिविल सर्विसेज का भी एक अच्छा समय दिया हूँ उसमें। तो मेरी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि बहुत अच्छी अगर हो जाती तो इससे पहले ही हम सिलेक्शन हो गया होता किसी ना किसी पद पे। तो बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक अच्छी खासी तैयारी हो गई थी। हौसले होने चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए, हर चीज़ के लिए। तो मित्रों, मेरी स्ट्रेटजी के बारे में जैसा कि आप लोगों को बताऊं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में करवाया गया, उसमें मेरा चयन हुआ। और दोस्तों, मेरे टोटल बिहार में 131वां रैंक था। सब्जेक्ट मेरा राजनीति विज्ञान और 11-12 में मेरा चयन हुआ, जिसको उत्तर प्रदेश में लोग लेक्चरर या प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। यहाँ भी कई लोग लेक्चरर या प्रवक्ता बोलते हैं, कुछ लोग स्कूल टीचर भी बोलते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि टोटल जो एग्ज़ाम इसका पैटर्न है वो टोटल इसमें होता है 2 पेपर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ही पेपर होते हैं, लेकिन वो 3 पार्टों में बटे होते हैं। 120 नंबर के जो पेपर होते हैं, जिससे हमारी मेरिट का निर्धारण होता है। दूसरा जो इसका होता है वो 30 नंबर का हिंदी होता है, तो वो जो क्वालिफाइंग होता है। तो दोस्तों, जो 120 नंबर का जो पेपर होता है, जिससे हमारी मेरिट का निर्धारण होता है, वो भी 2 पार्टों में बटा होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली आपका सब्जेक्ट होता है, जो 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल। जिस भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का मैथ है, जिसका जो सब्जेक्ट है उसका 80 क्वेश्चन उसके उसी सब्जेक्ट से होगा। जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो 40 क्वेश्चन होगा, जीएस का होगा, जिसमें हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा। हिस्ट्री खासकर मॉडर्न हिस्ट्री ही आता है, उसमें ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें आएगा, मैपिंग भी आएगा, इसमें पॉलिटी भी आएगा। इकोनॉमी के क्वेश्चन नाम मात्र के नहीं होते हैं, शायद होते ही नहीं है। हाँ, करंट के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको पिछले जब भी एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए कि टीआरई 3 का एग्जाम भी कैलेंडर आ गया, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीआरई 3 का एक जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो एग्जाम कैलेंडर। तो 10 से 12 जून को टीआरई 3 का एग्जाम होगा, जो री एग्जाम होगा, क्योंकि अभी पिछले महीने में एग्जाम हुआ था टीआरई 3 का। किसी कारणवश जो परीक्षा लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था, इस वजह से उसको रद्द कर दिया गया था। और रद्द होने के बाद दोबारा जो कैलेंडर जारी किया गया, तो 10 से 12 जून को इसका एग्ज़ाम जो है लेने के लिए प्रक्रिया बनाई जा रही है, एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाएगी। तो मित्रों, उसमें भी मैं बताऊं कि जैसे समय तो आप लोगों के पास बहुत कम बचा है, जो टीआरई 3 की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन कहते हैं ना कि उदास फिरता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों का मेरा नाम और पता दे दे। तो मित्रों, ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए कि समय बहुत कम बचा है, 1 महीने है, लगभग 1 महीने 1.25 महीने है, और 1 महीने 1.25 महीने कम नहीं होते हैं। बस आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो पहले कंडक्ट हो चुका था, आप लोगों ने अपनी प्रतिभा उसमें जो है प्रतिभा का लोहा मनवा दिया था। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। 1 महीने 1.5 महीने नया बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करना है। तो इसमें आप लोग अपना जी जान लगा दीजिए। टीआरई 3 एग्जाम होगा, इसके तत्काल तुरंत 2 महीने 3 महीने के बाद जो है टीआरई 4 भी आने वाली है, और उसमें भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहेगी। तो इसलिए आप लोग एकदम से जम के उसमें लगे रहिए। और तो अब इसमें जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा था कि टोटल 3, एक पेपर जो होगा टोटल 3 भागों में बटा होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 और भाग 2 जो होगा
वो आपका सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, जिससे आपका मेधा क्रम या मेधा सूची का निर्धारण होगा। जो तीसरा होगा वो हिंदी होगा, तो हिंदी क्वालिफाइंग होगा, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना रहता है। 9-10 नंबर आप लाएंगे, 11 नंबर वो आपके आराम से आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। हिंदी और उसमें इंग्लिश भी होता है, ठीक है। 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 8 क्वेश्चन उसमें शायद इंग्लिश के होते हैं। हालांकि TRE 2 में क्या हुआ था कि जब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम करवाने के बाद मेधा क्रम का निर्धारण करने से पहले ही, रिजल्ट जारी करने से पहले ही जो है उसको हटा दिया गया था। जो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी, उसको हटा दिया गया था। उसको जो है हमारी मार्क्स को, हमारी मेरिट को निर्धारण करने में, मतलब हमारी परीक्षा फल निर्धारण करने में जो है उसको नहीं जोड़ा गया था। उसका रीजन आयोग के द्वारा ये बताया गया था क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बिहार में जो बांग्ला के भी होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी वाले हैं तो कुछ बांग्ला के भी सब्जेक्ट पेपर यहाँ पर होते हैं, तो बांग्ला का पेपर आयोग के द्वारा नहीं छपवाया गया था, नहीं हुआ था। तो इन लोगों को क्या हुआ कि परीक्षा फल घोषित करने में प्रॉब्लम होती, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको हम पूरी तरीके से हटा ही देते हैं, और जो पेपर 120 नंबर का होगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, यानी आपका सब्जेक्ट का और दूसरा GS का, उसी पर आपका मेधा क्रम की सूची तैयार करके और रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो मित्रों, जैसे मान लो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पॉलिटी होता है और दूसरा पॉलिटिकल साइंस होता है। तो जब आप पॉलिटी की तैयारी करेंगे तो मेन रूप से आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की तैयारी करना है, लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस की आप तैयारी करेंगे तो आपको थॉट और थिंकर भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे हाब्स के बारे में, लॉक के बारे में, रूसो के बारे में, प्लेटो के बारे में, मैकियावेली के बारे में, इन सभी थॉट और इनके थिंकरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न थिंकर के बारे में बेहतर पढ़ना पड़ेगा, इंडियन थिंकर के बारे में भी बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, गांधी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, लोहिया के बारे में, इन सभी के बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले मैं कई सालों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का बेहतर तैयारी कर रहा था, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो पॉलिटी वाला भाग था वो बेहतर तरीके से मेरा तैयार था। मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए मेरे पास एक बुक है, पूर्वालोकन है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये पूर्वालोकन है। इसको मैं बिल्कुल पी गया हूँ बेहतर तरीके से। तो इसको जब मैं पी गया हूँ, मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ा हूँ बेहतर तरीके से, मैं सारे सब्जेक्ट का नोट्स भी बेहतर तरीके से पढ़ाता था। तो ऐसा हो गया था कि जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आया, और इस तरीके से जब नोट्स बना करके और प्रीवियस ईयर PYQ को जो बेहतर तरीके से आप तैयार करके बैठोगे, तो ये मान के चलिए कि अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो 7-8 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सिलेबस है जिसका थोड़ा छोटा भी सिलेबस है। दूसरी बात, जब थॉट और थिंकर पढ़ेंगे, तो थॉट और थिंकर एक्चुअली हमारा पहले इससे कभी नाता नहीं रहा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA किया पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा जिससे मैं एग्ज़ाम पास कर ले जाऊँ। तो उसके लिए भी मेरे पास जब ये एग्ज़ाम आया तो मेरे पास समस्या खड़ी हुई। अच्छा, हालांकि इससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश में TGT और PGT की वैकेंसी आई, हालांकि उसका अब तक पेपर नहीं हो पाया, तो मैं उसका भी फॉर्म अप्लाई किया था। तो बिहार में एक GN सिंह IAS अकेडमी है, आदरणीय GN सिंह हैं सर, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। मैं उनसे जा करके मिला और अपनी समस्याओं को उनसे बताया कि सर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरा थॉट और थिंकर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। हालांकि एकेडमिक परीक्षाओं में लिखना और नंबर प्राप्त करना, गेन करना, वो अलग की बात होती है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो तो आपको सटीक एक ऑप्शन सही करना होता है। तो उन चीज़ों में अंतर होता था, और इसमें काफ़ी स्टेटमेंट वगैरह आते हैं, तो उसमें भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं GN सिंह सर से मैंने संपर्क किया, तो मैंने उनका बैच ले लिया, ऑनलाइन बैच। और जब उनका ऑनलाइन बैच ले लिया तो वो जितना पढ़ाते थे उसका मैं नोट्स बनाता था, डेली का डेली नोट्स बनाता था। और प्रीवियस ईयर में घटना चक्र के द्वारा, मार्केट में आप जाएंगे तो मार्केट में आपको बुक मिलेगा घटना चक्र का, प्रीवियस ईयर में पिछले कई सालों में जो आए हुए क्वेश्चन पेपर होंगे उसको आप ले लीजिए, और जब नोट्स पढ़िए, आप जो सर जो पढ़ाएं उसको पढ़िए। मैं उसको पढ़ता था, उसका नोट्स भी बनाया हुआ था, तो उसको पढ़ता था। इसके बाद प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में जो आए हुए क्वेश्चन है 10 साल, 15 साल, 20 साल में, उसको मैं बेहतर तरीके से सॉल्व करता था। तो उससे 2 चीज़ें होती थी। घटना चक्र वालों ने एक बहुत बेहतर, जैसे मान लीजिए कि ये मैं अभी आपको जो बुक दिखाया हूँ, ये घटना चक्र वालों की, ये घटना चक्र वालों की है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक ऑप्शन जो सही है वो तो आप जानेंगे, और साथ ही में इसके साथ और जो ये बॉक्स बना करके, यहाँ देखिए, इसके साथ जो बॉक्स बना करके और जानकारियाँ दी गई हैं, ये आपकी बेहतर कंटेस्ट होती चली जाएगी। तो इससे भी आपकी बेहतर तैयारी होती जाएगी, प्लस नोट्स और रिवीजन करते जाइए। तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कोई थॉट थिंकर वाली तो जैसी समस्याएं होती नहीं है,
तो आप हिस्ट्री वाले हैं तो वो भी ऐसे करिए, किसी से अगर मान लीजिए आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बेहतर तो आप खुद करिए, खुद नोट्स बनाइए, नहीं तो कोई शिक्षक अगर है तो उसका आप जो है सहारा लीजिए, उनका बेहतर नोट्स बनाइए। और घटना चक्र की मार्केट में यूथ का भी आता है, घटना चक्र का भी आता है पूर्वालोकन, उसको मार्केट में ले लीजिए, मार्केट से ले लीजिए और उसको क्या करिए बार बार, एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि आप एक बार सॉल्व कर लिए तो थक गए, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, आप 10वीं बार उसको बार सॉल्व कीजिए। इस तरीके का आपका सॉल्व हो जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन अगर टकराए सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन गलत हो जाए। इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट इस तरीके से तैयार होगा। ठीक है, आप किसी का बैच लीजिए या खुद सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, फिर प्रीवियस ईयर में पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आए हुए क्वेश्चन पेपर को आप बार सॉल्व करिए। पहला आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा जो जीएस वाला पेपर है पार्ट 2, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें पढ़िए। लेकिन सिलेबस को जरूर देखिएगा। हालांकि सिलेबस बिहार लोक सेवा आयोग ने सब्जेक्ट वाइज तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन से टॉपिक देखा जाएगा। जैसे हिस्ट्री में उसने बताया है कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा तो 1857 से क्रांति से लेकर के और आज़ादी तक पूरा पढ़ लीजिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से आ जाएगा। ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, मैपिंग भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए कि करंट अफेयर हो गया, तो मैं पिछले 6-7 महीने का, जैसे देखो मेरा एक ये करंट अफेयर का नोट्स है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये मेरा क्या है, करंट अफेयर का नोट्स है। मैं पर डे वाइज में नोट्स तैयार करता हूँ, मैं डे वाइज, देखिए मैं डे वाइज नोट्स डेली का डेली करंट अफेयर का तैयार करता हूँ। तो पिछले 6-7 महीने का आप नोट्स, हालांकि मैं सिविल की तैयारी करता था तो मेरे लिए ये ज़्यादा अति आवश्यक था। अगर आप लोग डे वाइज या डेली नहीं तैयार कर सकते हैं तो कोई एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए, जो 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में डेली का डेली करंट अफेयर आपको पढ़ा देते हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए। अगर टाइम आपको मिले तो आप नोट्स भी बना लीजिए ताकि बार बार रिवीजन भी करते रहें। इसके बाद मार्केट में जो है ना अर्धवार्षिक पत्रिकाएं भी आती हैं, मासिक पत्रिकाएं भी आती हैं। जैसे कि मैं बताऊँ कि क्रॉनिकल की 2 बुक पत्रिकाएँ मार्केट में आती हैं। एक तो क्रॉनिकल की पतली सी आती है जो 30-35 रुपये में मिलेगी, एक मोटी वाली आती है। तो जो स्पेशल जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 आने वाले समय भर्ती कर रहे हैं, या मान लीजिए यूपी में किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पतली सी क्रॉनिकल के जो 30-35 रुपये में आती है उसको लाइए और 2 दिन में ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो और या फिर मान लीजिए उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर डेली कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, उसको डेली का डेली उसका न्यूज़ आप देखते रहिए। और अर्धवार्षिक जब आपके एग्जाम होने वाला हो उससे पहले 6 महीने का मार्केट में जो भी करंट अफेयर आता है, जैसे घटना सार का मार्केट में आता है, अर्धवार्षिक ही आता है, तो उसको आप मार्केट से ले लीजिए और उसको बार बार पढ़ डालिए। लेकिन वो चीज़ें आपको कंठस्थ तभी होगी जब पहले से न्यूज़ कहीं ना कहीं आप सुने होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तभी वो चीज़ें होंगी। क्योंकि ये जो 40 नंबर आता है ना, उसमें कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के होते हैं, तो और पॉलिटी के भी होते हैं आपके क्वेश्चन, और साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इन सारी सब्जेक्ट को 40। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि बीपीएससी ने टीआरई चाहे 1 हो चाहे टीआरई 2 अब तक करवाया हो, इसमें जो जीएस का पेपर हुआ है वो काफ़ी टफ पेपर पूछ लिया है। तो जो बच्चे मान लीजिए कि जीएस सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उनका तो बेहतर हो जा रहा है जीएस, लेकिन जो लोग मान लीजिए कि जीएस नहीं पढ़ रहे केवल अपने सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी का हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी वाला अगर बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसका जीएस कमजोर होगा, तो वो अपने सब्जेक्ट में उतनी बेहतर पकड़ बना ले। मान लीजिए इधर सब्जेक्ट में अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अदरों की दूसरों की अपेक्षा बेहतर कर ले रहा है, तो उधर अगर 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दूसरों से अगर कम हो जा रहा है तो भी वो एवरेज कर ले रहा है। तो इस तरीके से मित्रों आप तैयारी करिए। हाँ, अब इसका जो तीसरा पार्ट है हिंदी और इंग्लिश वाला है, क्वालिफाइंग है। हालांकि बांग्ला भी होता, बांग्ला वाला बांग्ला देते हैं, हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी भाषी वाले हिंदी देते हैं। तो उसमें उसके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन में यार 10-12 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, केवल 9 क्वेश्चन तो आपको करना है। ठीक है, तो उतना आराम से हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। तो मित्रों यही मेरी स्ट्रेटजी थी और मेरा यही तैयारी का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया अभी। अगर मेरी तैयारी का तरीका अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, मेरी मुझसे अगर लग रहा है कि कोई आपको सूचनाएं थोड़ी अच्छी मिली हो जिससे आपका कोई हेल्प हो सकता है, तो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है जीएस बाई अवसर। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए। और लेकिन दोस्त लगे रहो, आज नहीं तो कल मुझे तेरा प्यार मिलेगा। ठीक है, इश्क कर लो किताबों से इश्क करके बैठ जाओ, प्यार कर लो इससे, और ये जाहिर सी बात है दोस्त, ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा।
ये एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। माँ बाप के बाद आपके जीवन में, इस दुनिया में अगर कोई साथी है तो आपका ज्ञान है, आपका नॉलेज है, और बाकी कोई नहीं है। इसलिए एकदम जम के पढ़ो, जम के लड़ो। किससे? संघर्षों से, किताबों से। और जो लोग तैयारी 3 के लिए लगे हुए हैं उनके लिए समय बहुत कम है। रात और दिन एक कर दो। रात को रात मत समझो, दिन को दिन मत समझो। एक महीने कम से कम 15 घंटे डेली पढ़ाई करो, 12 से 15, 14, 15 घंटे। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बेहिचक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तैयारी 4 एक बड़ी वैकेंसी फिर आने वाली है, संभवतः वो अगस्त या सितंबर में आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग लगे रहिए। जय हिंद।